मीठा मीठा प्यारा प्यारा है मेरे मोहम्मद का नाम। लश्कर इस्लाम खैबर की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जिस कौम पर भी हमला करना मकसूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम की क़यादत करते हुए रात के वक्त उसके करीब पहुंच जाते, रात को पड़ाव करते और सुबह के वक्त हमला आवर होते। खैबर के करीब पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी। नमाज से फारिग होकर मुसलमान अपनी सवारियों पर सवार हुए। खैबर के बाशिंदे अभी अपने ज़राई आलात लेकर खेतों की तरफ निकले ही थे। इन्हें कुछ मालूम नहीं था, वो तो अपनी ज़राई ज़मीनों की तरफ खेती बाड़ी के लिए निकले थे। जब उन्होंने लश्कर इस्लाम को देखा तो कहने लगे, हाय ये हम क्या देख रहे हैं, अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लश्कर लेकर हमारे सरों पर पहुंच गए हैं। फिर वो सर पर पाँव रखकर शहर की तरफ दौड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया। फिर ये आयत पढ़ी, फ़ाइज़ा नाज़ला बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहल मुनज़रीन, सूरत सफ़ात की आयत नंबर 177। जब वो उनके सेहन में उतरेगा तो वो दिन उनके लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें मुतनब्बे किया जा चुका है। बस जब हम किसी कौम के आंगन में उतरते हैं तो बहुत बुरी होती है सुबह डराए ग्यों की। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसका नंबर है 371। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के पड़ाव के लिए एक जगह पसंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हबाब बिन मुंजर आए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पड़ाव करने के लिए अल्लाह का हुक्म है या अपनी तरफ से ये जंगी हिकमत अमली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी राय है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदियों के मशहूर किले नतात के बिल्कुल करीब है और खैबर के सब जंगजू इसी किले में हैं। वो हमारे हालात को जानते हैं और हम इनके हालात को नहीं जानते। उनके तीर हम तक पहुंचेंगे और हमारे तीर उन तक नहीं पहुंच सकेंगे, लिहाजा हम उनकी गिरफ्त से महफूज नहीं रह सकेंगे। वैसे भी ये जगह नखलस्तान के दरमियान है, जगह भी नशेबी है और ज़मीन भी गैर मुनासिब है। आप किसी और जगह पड़ाव का हुक्म दे जो इन खराबियों से पाक हो तो मेरी राय में ये मुनासिब रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को दूसरी जगह मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया। जब लश्कर खैबर के करीब पहुंच गया और आपने खैबर पर निगाह दौड़ाई तो फरमाया, ठहर जाओ। लश्कर ठहर गया। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रब्बिस समावाति सबई वमा अदललना व रब्बल अर्दीन सबई वमा अक़ललना व रब्बिश शयातीनी वमा अदललना फ़इन्ना नस्अलुका खैरा हाज़िहिल क़रियति व खैरा अहलिहा व खैरा मा फ़ीहा व नअऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहिल क़रियति व शर्रि अहलिहा व शर्रि मा फ़ीहा क़द्दिमू बिस्मिल्लाह। सीरत इब्ने हशाम। अल्लाही सातों आसमानों और जिस पर आसमानों ने साया किया है उसके रब्बे इलाही, सातों ज़मीं और जिन चीज़ों को उसने उठा रखा है उसके रब, और शयातीन और जिन को उन्होंने गुमराह किया हुआ है कि रब, हम तुझसे इस बस्ती की खैर मांगते हैं और इस बस्ती के बाशिंदों और जो कुछ इसमें है इसकी खैर मांगते हैं। अल्लाही हम तेरे हजूर इस बस्ती के शर से पनाह मांगते हैं, इसके बाशिंदों के शर से और जो कुछ इसमें है उसके शर से पनाह मांगते हैं। अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। फतह का आलम। जिस दिन खैबर में दाखिल होना था उसकी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं लश्कर इस्लाम का झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। जब सुबह हुई तो लश्कर इस्लाम के तमाम अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। हर एक की तमन्ना थी कि झंडा इसके हाथ में दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी आंखों में दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पैगाम भेजो, इसे आपके पास लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखों में अपना लाभ मुबारक लगाया और उसके लिए दुआ की तो वो ठीक हो गए। वो ऐसे हो गए जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا کر دیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس طرح لڑوں گا کہ وہ ہماری ہی سطح پر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ ذرا ٹھہریے، جب آپ ان کے میدانوں میں اتر جائیں تو انہیں اسلام کی طرف دعوت دیں اور انہیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حقوق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 2942 نمبر ہے اس کا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم میں اس کا نمبر ہے 2406، ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 3441۔ سعادت کی گھڑی، مسلمانوں نے خیبر کے مضبوط قلعوں پر زوردار حملہ کیا تو قلعے یک بعد دیگر لشکر اسلام کے زیر نگیں ہوتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کر لیا۔ صفیہ بنت حیی بن اخطب دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہوئی۔ اس کا خاوند کنانہ بن ابی الحقیق قتل کر دیا گیا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو صفیہ جلیل القدر صحابی دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ آئیے طالبات، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے اعلیٰ و عرفہ درجہ پر کیسے فائز ہوئیں۔ قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں سے مجھے ایک کنیز عطا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جائیے کنیز لے لیجئے۔ تو دہیہ قلبی نے صفیہ بنت حیی کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دہیہ قلبی کو بنو قریظہ اور بنو نصیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی عطا کر دی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہیہ کو کہو کہ وہ کنیز کے ہمراہ میرے پاس آئے۔ وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کنیز کی بجائے کوئی اور لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے شادی کر لی۔ انہیں آزاد کرنا ہی ان کا حق مہر قرار دیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کی کنگھی پٹی کی اور دلہن کا روپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زاد راہ میں سے کوئی چیز بچی ہو وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی ایک چادر زمین پر بچھا دی، کسی نے پنیر لا کر اس پہ رکھ دیا، کسی نے کھجوریں، ایک شخص گھی لے کر آیا۔ ان سب چیزوں کو ملا کر کھانے کے لیے ایک عمدہ ڈش تیار کی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ تھا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 1365۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی کنیز کو آزاد کرتا ہے پھر اس سے شادی کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ رحم دل، شیریں کلام اور خوش اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بڑی شفقت سے گفتگو کرتے اور اسے یہ موقع دیتے کہ وہ کھل کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح محو گفتگو ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھیں ان پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی دونوں آنکھوں پر نیل کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گرا ہے، تو اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور غصے سے کہا، کیا تو یثرب کے بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت انتہا درجے کا بغض تھا کیونکہ انہوں نے میرے والد اور میرے خامد کو قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل دلاسا دیتے رہے اور فرمایا، صفیہ تیرے باپ نے میرے خلاف عربوں کو جمع کیا اور طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہمدردانہ اور شفقت بھرے سلوک کی وجہ سے میرا دل بالکل صاف ہو گیا۔ ہم اس پر اپنی رحمت سے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں وصف بیان کیا گیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے
जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना उस पर शाक है, तुम्हारी फलाह का वो हारिस है, ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। सूरत तौबा है, आयत नंबर 128। खाना नबवी में उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा हबीबे किबरिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौरान सफ़र ही रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई थी। ये सआदत की वो बुलंद चोटी है कि जिसके बारे में कभी उनके दिल में ख्याल भी पैदा नहीं हुआ था कि वो कभी मोमिन औरतों के ज़मरे में शामिल हो जाएंगी, और कहाँ वो उम्महातुल मोमिनीन के ज़ुमरा में शामिल होगी। वाह सुबहानल्लाह, ये एक ऐसी सादत है कि कलम इसकी तारीफ का अहाता करने से कासिर है। एक खुशखबरी देने वाला मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों के पास आया ताकि इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में बता सके। ग़ज़वा खैबर से फातह की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस आने पर इस्तकबाल के लिए मदीना मुनव्वरा के तमाम बाशिंदे बाहर निकल आए। मर्दों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, बच्चे खुशी से नहाल हो रहे थे, जबकि औरतें अपने घरों की छतों पर शादा फरहा आने वालों की राह तक रही थीं। मुनाफिकीन रंजीदा खातर थे, उन्होंने अपने चेहरों पर बनावटी मुस्कुराहटें सजा रखी थी, लेकिन दिल रंजूर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह उनसे बर्दाश्त ना हो पा रही थी। अल्लाह ताला ने उनको रुसवा किया, अल्लाह ताला ने काफिरों की बात को नीचा कर दिया और अल्लाह की बात ऊंची हो गई। हालात से पता चलता है तालिबात कि जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को मालूम हुआ कि यहूदियों के बादशाह हुई बिन अख्तब की 17 साला हसीन व जमील बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई हैं, तो इन्हें बड़ी गैरत महसूस हुई। आमना बिनते कैस अल-ग़ारिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं उन औरतों में शामिल थी जिन्होंने सफ़िया को शादी के लिए दुल्हन बनाया। कहती हैं कि मैंने खुद सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के दिन मेरी उम्र 17 साल थी। मुजाहिदीन इस्लाम का मुबारक काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को तरजीह दी कि सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर अपनी किसी बीवी के घर दाखिल ना हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद किया कि उसे अपने जानसार सहाबी हारसा बिन अन-नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर रखें। जब अंसार की खवातीन ने सुना कि सफ़िया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनकर उम्मुल मोमिनीन के आला दर्जे पर फाइज हो गई हैं, तो वह इज्तमाई और इनफरादी तौर पर उनको देखने के लिए आने लगी। सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की खैर सगाली। जब सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा खाना नबवी में मुंतकिल हुई तो अपनी बहनों उम्महातुल मोमिनीन के लिए खैर सगाली के जज्बे को बुरवे कार लाते हुए उनकी खिदमत में तहाइफ पेश किए। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर गुलशन रसालत की महकती कली सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में नहायत कीमती तोहफा पेश किया। सैयदना मुसय्यब बयान करते हैं कि सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी सोने की बालियां सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को तोहफे में दी। सुभान अल्लाह, अक्लमंद दानश्वर उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़र्बो जवार में रहने वालों को तहाइफ देने से उनके दिलों में कितना गहरा असर पैदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद भी फरमाया, तहादू तहाबू, आपस में एक दूसरे को तहाइफ दो, तुम में बाहमी मोहब्बत पैदा होगी। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। सहीह जामिया की हदीस है 2004 नंबर पे। इसके बावजूद वो परदेश को बहुत शिद्दत से महसूस करती थी। दूसरी तरफ उम्महातुल मोमिनीन उनके असल को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि वो पहले यहूदियत की पैरोकार थी और फिर अल्लाह ताला ने इन्हें इस्लाम की नेमत से सरफराज करके इज्जत बख्शी। नबी की बेटी, नबी की भतीजी और नबी की बीवी सैयदा अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि सफ़िया को ये बात पहुंची कि सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें यहूदी की बेटी कहा है, तो वो रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो वो रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रो रही हो? उन्होंने बताया, मुझे हफ्सा ने यहूदी की बेटी कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू नबी की बेटी है, तेरा चचा नबी था और तू नबी की बीवी है। एक दफा सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके छोटे कद का ताना दिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नापसंद किया इस बात को।
सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा ये कहा कि आपके लिए ये ठगनी सी सफिया ही काफ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तूने एक ऐसी बात कही है कि अगर इसे समंदर में मिला दिया जाए तो वो भी कड़वा हो जाए। सहीहुल जामिया की हदीस है जिसका नंबर है 5140। एक दफ़ा सईदा ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा ने भी उनके बारे में इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो उस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया था। सईदा सफ़िया रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के हमरा हज किया। दौरान सफ़र सफ़िया का ऊँट बैठ गया तो वो रो पड़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से सईदा सफ़िया रजी अल्लाह अन्हा के आंसू साफ करने लगे। वो रो रही थीं और आप इन्हें चुप करा रहे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास चले गए। जब रवानगी का वक्त हुआ तो ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बहन को सवारी के लिए ऊँट दे दो। उनके पास सवारी के ऊँट दूसरों की निस्बत ज़्यादा थे। तो सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्या मैं आपकी यहूदन को सवारी के लिए ऊँट दूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत नाराज़ हुए और उनसे मदीना मुनव्वरा वापसी तक बात नहीं की। माह मुहर्रम और माह सफ़र गुजर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास नहीं आए। वो मायूस हो गई। रबीउल अव्वल में आप उनके पास तशरीफ़ लाए तो वो खुश हो गई। मुस्नद अहमद की यह हदीस है। ये उम्मत मुसलमा के लिए एक नहायत सबक आमोज़ सबक है, ताकि हम सब इस हकीकत को जान लें कि औरतों की फितरत में गैरत वदियत कर दी गई है। इस कैफियत को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की गैरत के हवाले से ये कैफियत है तो दीगर ख़वातीन का क्या हाल होगा, इस बात से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, जब इंसान सलीमुल फितरत होता है, उसका बातिन पाक होता है, तो वह सच्चे लहजे में बात करता है। वो मकरो फ़रेब को जानता ही नहीं और ना ही मकरो फ़रेब उस तक राह पा सकता है जिसमें ये वस्फ पाया जाए। तमाम लोग उसका एहतराम करने लगते हैं। उम्मुल मोमिनीन सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़ाहिर बातन पाक साफ था, इसीलिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की गहराई से मोहब्बत करती थी, क्योंकि सिद्क़ व वफ़ा के साफ शफाफ चश्मे से सराब हो रही थी कि जिसने इन्हें माशरे में मुनफरद बना दिया था और इनकी अतर बेस सीरत फ़ज़ा में खुशबू फैला रही थी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, उम्मुल मोमिनीन सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा सच्ची है, जैसा कि दर्ज झैल रवायात से मालूम होता है। ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बीमारी में वफ़ात पाई, इस मर्ज के दर्द में मुब्तला थे। आपकी ये कैफियत देखकर सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दिली तमन्ना है कि जो तकलीफ़ इस वक्त आपको है वो मुझे लाहक हो जाए। अज़वाज मुतहरात ने उनकी ये बात सुनकर इन्हें कचौका दिया। ये देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम कूली करो। उन्होंने पूछा, किस लिए या रसूलुल्लाह? आपने फरमाया, है जो तुमने सफ़िया को कचौका दिया है, अल्लाह की कसम ये सच्ची है। सुबहान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की कितनी बड़ी शान है कि उनके लिए गवाही सादको मसदूक हस्ती ने दी कि जो वही अलाही की बुनियाद पर बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, वो सच्ची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक दूर करना। उम्मुल मोमिनीन सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ बैठे थे और मैं रात को आपकी ज़ियारत के लिए आया करती और आपसे बातें करती। फिर मैं वापस आने के लिए उठ खड़ी होती और आप भी मुझे अलविदा कहने के लिए उठ खड़े होते। इन दिनों सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की रहाइश सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में थी। अंसार के दो आदमी वहां से गुजरे। जब उन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रफ्तार तेज कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा ठहरो, ये सफ़िया बिनते हुयई रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो उन दोनों ने कहा, सुबहान अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्या फरमा दिया, आप और हमारी ये मजाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में कोई शर ना फूंक दे। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है 21
75 नंबर है इसका। हसूली इल्म की लगन। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा अतायत इलाही के ज़मन में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी ताकि जो नेमत उनके हाथ से निकल गई उसे हासिल कर सकें। उनकी ये दिली तमन्ना थी कि काश मैं इन पहले लम्हात में ईमान ले आती जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब रसालत पर फाइज किया गया, ताकि हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहते हुए अतायत इलाही की नेमत से अपने आप को सरफराज कर सकती। इसीलिए वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा अतायत इलाही में बसर करती। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल था। वो आपसे ऐसे अमूर की तालीम हासिल करती जो दीन और दुनिया में उनके लिए फायदेमंद होते। वो इस्लाम के साफो शफाफ चश्मे से बराह रास्त सराब हो रही थी। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखलाक, हिदायत, शफकत, बसीरत और इल्म जैसी खूबियां हासिल की। वो घर में बैठी ज्यादातर कुरान मजीद को ज़बानी याद करती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ख़वातीन तक आम करने का फरीज़ा सर अंजाम देती थी। वो अल्लाह ताला के दर्ज झैल फरमान पर अमल पैरा थी। इरशाद बारी ताला है सूरत अहज़ाब आयत नंबर 34, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमति इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा। याद करो अल्लाह की आयात और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं। बेशक अल्लाह लतीफ़ और खबीर है। दर्दनाक जुदाई। खूबसूरत और खुशगवार दिन तेजी से गुजर गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया की जन्नत में जिंदगी बसर कर रही थी कि जिसे ईमान ने हर तरफ से घेर रखा था, लेकिन एक ही हालत का हमेशा रहना महाल है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ने दुनिया पर अंधेरा तारी कर दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा बहुत ज्यादा अफसुर्दा हुई। करीब था कि शिद्दत गम से दिल फट जाता, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला से अजर सवाब की नीयत की ताकि क़यामत के दिन सब्र करने वाली औरतों की फहरिस्त में शामिल हो सके। अल्लाह के पसंदीदा लोग हबीबे किबरिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा अबादत गुजार और रोजेदार रहीं। सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उनकी आला अरफा कदर व मंजिलत को जानते थे। जब सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वफात पा गए तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु मुस्नद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए। वो भी सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा के मकाम व मर्तबे को पहचानते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा अपने गिरदो नवा में हर एक के साथ रहमदिली और शफकत से पेश आया करती थी। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी कि वो लोगों में से हर एक के साथ नहायत शफकत से पेश आया करती थी। अबू उमर बिन अब्दुल बिर राहिमहुल्लाह कहते हैं कि सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा की एक कनीज सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास आई और कहने लगी कि सफिया रजी अल्लाह अन्हा हफ्ते के दिन को पसंद करती हैं और यहूदियों के साथ सिला रहमी से पेश आती हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया, क्या ये बात दुरुस्त है? सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने मुझे इसके बदले में जुमा अता कर दिया, मैं हफ्ते के दिन को पसंद नहीं करती। अब मेरा पसंदीदा दिन जुमा है और जब तक यहूदियों का ताल्लुक है मेरे उनमें रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उनके साथ सिला रहमी से पेश आती हूँ। फिर उसके बाद सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी कनीज से पूछा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, फिर तुझे ऐसा करने पर किसने मजबूर किया? तो उसने बर्जिस्ता कहा, शैतान ने। सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जाओ तुम आज़ाद हो। सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा अपना ज़ाती इंतकाम लेने की इस्तात रखती थी, लेकिन उन्होंने आला अरफा इखलाक के पैकर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरगुजर करने की तालीम हासिल कर रखी थी। सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा का सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में मौक़िफ़। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में उनके बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था कि जिससे उम्मुल मोमिनीन की अज़मत भी आश्कार होती है और ये भी पता चलता है कि उनके नज़दीक सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु की कितनी ज्यादा कदर मंजिलत थी। इसकी तायद वो वाक़या करता है जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा का गुलाम कनाना बयान करता है कि मैं सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा की सवारी की नोकेल पकड़कर
चला जा रहा था ताकि सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु का दिफा करें। आगे से कूफियों के लश्कर का सरदार मालिक बिन हारिस नखी आ गया, जो कि अश्तर के लकब से मशहूर व मारूफ था। उसने सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा की खच्चर के चेहरे पर ज़रब लगाई, जिसके असर से वो झुक गई। तो सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे वापस जाने दो और यूं रुसवा न करो। कनाना बयान करता है कि फिर सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपने और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान लकड़ी रख दी, जिसके जरिए वो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु को खाना पहुंचाया करती थी। इस वाक़े से ये मालूम होता है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु पर जुल्म सितम किया और उन्हें तंग किया, उनके पास खाना और पानी ना जाने दिया। सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन की मदद करना अपना फ़र्ज समझा। सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा अपनी तबई फ़याज़ी और दानिशमंदी से मामलात का मुआजना किया करती थी। इसीलिए इब्ने असीर और इमाम नववी रहमहुल्लाह ने उनके बारे में फरमाया, कानत आक़िलतुन मिन उक़लाइन निसाई, वो दानिशमंद ख़वातीन में से दानिशमंद खातून थी। सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा की तारीफ करते हुए हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं, कानत मिन सय्यिदातिन निसाई इबादतन व वरअन व ज़हादतन बिर्रन व सदक़तन रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्दहा। वो अबादत, तक़वा, ज़ुहद, नेकी, सदका और खैरात में सरदार औरतों में से थी। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और इन्हें राज़ी कर दिया। रहलत का वक्त उम्मुल मोमिनीन सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा हबीबी किबरिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात के बाद तकरीबन 40 साल जिंदा रहीं। उन्होंने अपनी ये तमाम ज़िंदगी अतायत इलाही में गुजारी। नमाज, रोज़ा, सदका और खैरात, इल्म और दावत इल्लाह में ही हर वक्त मसरूफ़ रहती। उन्होंने खुलाफाए राशिदीन का ज़माना अव्वल से आखिर तक देखा और मशरक़ व मगरब में फतूहात इस्लामिया के वाक़यात उनकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए। हबीबे किबरिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक़ व मगरब में मुसलमानों की फ़तह, नुसरत, कामयाबी और कामरानी के बारे में जो पेशन गोइयाँ की थी, वो सब उन्होंने अपनी आँखों से देख ली। 50 हिजरी में उम्मुल मोमिनीन सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा बिस्तरे मर्ग पर दराज हुई कि अपने रब से राजी खुशी जा मिले। इस हालत में कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन पर राजी थे। उम्मुल मोमिनीन सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा कदाए इलाही से वफात पा गई और क़यामत तक हर मुसलमान औरत के लिए एक मिसाली नमूना बन गई। अल्लाह उनसे राजी और वो अपने अल्लाह से राजी और जन्नतुल फिरदौस में जा डेरे लगाए। तालिबात ये थी उम्मुल मोमिनीन सफिया बिनते हुयई रजी अल्लाह अन्हा की खूबसूरत हालात ज़िंदगी। अगले हफ्ते में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे उम्मुल मोमिनीन सईदा मैमूना बिनते अल हारिस रजी अल्लाह अन्हा की हयात तैयबा के बारे में। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।